भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस गर्भ गीता का श्रद्धा से मनन करता है वह फिर कभी गर्भवास में नहीं आता, उसे जीवन और मरण के इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा भी कहा जाता है, जो गर्भवती माता गर्भ गीता का श्रवण करती है उसके गर्भ में पल रहा शिशु दिव्य संस्कारों से युक्त होता है। वह बच्चा न केवल बुद्धिमान बल्कि एक आदर्श जीवन जीने वाला मानव बनता है। बहुत पुरानी बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में श्रीमती सुमेधा नाम की एक महिला रहती थी। वह सच्चे मन से भगवान को मानने वाली, सरल स्वभाव की और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। विवाह के 3 वर्ष बाद भगवान की कृपा से वह गर्भवती हुई। गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई, पर सुमेधा का चेहरा कुछ गंभीर था। वह चाहती थी कि उसका बच्चा केवल सुंदर ही न हो बल्कि चरित्रवान, बुद्धिमान और धर्मात्मा हो। एक रात वह खिड़की के पास बैठी थी। चंद्रमा की शीतल चांदनी खिड़की से अंदर झांक रही थी और सुमेधा के मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। क्या मैं अपने गर्भस्थ शिशु को अच्छे संस्कार दे सकती हूं? क्या उसकी आत्मा को ज्ञान और प्रकाश अभी से मिल सकता है? उसी समय उसकी दादी मां की बातें उसे याद आईं। बिटिया, गर्भ का बच्चा सब कुछ सुनता है। तू जैसा बोलेगी वैसा वह ग्रहण करेगा, जैसा सोचेगी वैसा वह बनेगा। इसलिए गीता पढ़ाकर, भजन सुनाकर ज्ञान और भक्ति के बीज अभी से बो दे। अगले ही दिन से सुमेधा ने श्रीमद् भगवद गीता का एक एक अध्याय पढ़ना शुरू किया। वह श्लोक पढ़ती, उसका अर्थ समझती, फिर शांत स्वर में पेट पर हाथ रखकर बोलती, बेटा सुनो, आत्मा कभी मरती नहीं, वह नित्य है। हर जीव का धर्म है कर्म करना। धीरे धीरे उसका मन भी शांत होने लगा। जहां पहले उसे डर लगता था, अब वहां श्रद्धा और विश्वास था। जब बच्चा जन्मा तो उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था। बचपन से ही उसमें शांत चित्तता, संयम और विवेक दिखाई देता था। जहां बाकी बच्चे रो रोकर जिद करते, वहां उसका बेटा ध्यान से भजन सुनता, बड़े बुजुर्गों की सेवा करता और छोटी उम्र में ही गीता के श्लोक दोहराने लगा। एक दिन गांव में एक संत पधारे। उन्होंने उस बालक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो मां के गर्भ से ही गीता सुनकर आया है। इसका जन्म केवल परिवार नहीं, इस समाज को दिशा देने के लिए हुआ है। गर्भ में मां जो सोचती है वही संस्कार शिशु में उतरते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण गर्भवती स्त्री और शिशु दोनों के लिए वरदान है। मां के मन का ध्यान, भक्ति और सकारात्मक विचार शिशु के भविष्य की नींव बनते हैं। सुमेधा अब हर गर्भवती स्त्री को एक ही बात कहती है, बच्चे के लिए सबसे अच्छा खिलौना खिलौना नहीं बल्कि गीता का ज्ञान है। मां की कोख मंदिर है और वहां हर दिन ईश्वर का नाम गूंजना चाहिए। इसलिए गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह जीवन को दिशा देने वाला दिव्य प्रकाश है जिसे हर एक मनुष्य को पढ़ना, सुनना और समझना चाहिए। आइए मिलकर करें गर्भ गीता का अनुशीलन और प्राप्त करें आत्मा की परम शांति। अगर आप भी चाहते हैं ज्ञान और शांति का सच्चा मार्ग तो इस वीडियो को लाइक करें, संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हर दिन जुड़िए भगवद गीता और गर्भ गीता जैसे दिव्य ज्ञान के साथ आपके अपने गीता संस्कार चैनल पर। अर्जुन उवाच, हे प्रभु श्री कृष्ण, यह प्राणी बार बार गर्भ में क्यों आता है? क्या यह उसका प्रारब्ध है या फिर कोई ऐसा दोष है? हे योगेश्वर, जब यह जीव जन्म लेता है तो उसे जरा रोग और दुख क्यों घेर लेते हैं और अंत में मृत्यु क्यों आती है? हे माधव, ऐसा कौन सा पुण्य कर्म है जिसे करने से यह आत्मा इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए? कृपा करके मुझे इसका ज्ञान दीजिए। श्री भगवान उवाच, हे पार्थ, यह जीव संसार की माया में अंधा हो गया है। यह देख नहीं पाता कि जो कुछ भी वह अपना समझता है वह क्षणिक है, नश्वर है। यह कहता है, यह वस्तु मेरी है, वह मैं कल प्राप्त कर लूंगा, मुझे और धन चाहिए और मान सम्मान चाहिए। यही मोह इसे बार बार जन्म की ओर खींच लाता है। यह आठों पहर बस माया और विषयों की चिंता करता है, ना आत्मा को पहचानता है, ना परमात्मा को स्मरण करता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य सत्य का चिंतन नहीं करता, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से दूर रहता है, वह इस मरणशील देह को ही सर्वस्व मान बैठता है। इसी कारण वह बार बार जन्म लेता है, गर्भ में दुख पाता है, बचपन में रोता है
यौवन में मोहित होता है, बुढ़ापे में टूटता है और मृत्यु में फिर से मिट जाता है। अर्जुन पूछते हैं, हे नाथ, तो क्या इससे छुटकारा संभव है? श्री भगवान कहते हैं, हां हे कुंती पुत्र, जो मेरी गीता का, गर्भ गीता का श्रवण, मनन और आचरण करता है, जो मोह से ऊपर उठकर आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है, जो कर्म करता है लेकिन फल की आसक्ति नहीं रखता, वही इस संसार सागर से पार हो जाता है। वह फिर गर्भ में नहीं आता। उसे न मृत्यु का भय होता है, न जीवन का मोह। वह मेरा हो जाता है और मैं उसका। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मानो एक मदिरा में डूबा हुआ मतवाला हाथी है। इसकी शक्ति है तृष्णा, जो इसे निरंतर भटका रही है। यह मन 5 इंद्रियों का दास बन चुका है और इन इंद्रियों में जो दोष उत्पन्न होते हैं वे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और सबसे प्रबल अहंकार। हे प्रभु, इन 5 विकारों में अहंकार सबसे बलवान है, जो आत्मा को अपने स्वरूप से भ्रमित कर देता है। अब आप ही बताइए, कौन सा उपाय है जिससे यह चंचल मन वश में हो सके? कैसे यह विकारों के जंगल से बाहर निकले? श्री भगवानोवाच, हे पार्थ, तू सत्य कहता है। यह मन वास्तव में हाथी के समान चंचल, बलशाली और स्वेच्छाचारी है, और तृष्णा उस हाथी की भीतर की शक्ति है जो इसे कभी शांत नहीं बैठने देती। यह मन 5 इंद्रियों के वश में रहकर विषयों की ओर भागता है, उनमें लिप्त हो जाता है और उसी में अपने अस्तित्व को खो देता है। हे अर्जुन, इन विकारों में अहंकार सबसे गूढ़ है, क्योंकि यही वह पर्दा है जो आत्मा और परमात्मा के बीच सबसे बड़ा व्यवधान बनता है। परंतु जैसे एक उग्र हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है, वैसे ही मनरूपी हाथी को भी वश में किया जा सकता है। परंतु उस अंकुश का नाम है ज्ञान। ज्ञान जो आत्मा के स्वरूप को जानता है, जो जानता है कि यह संसार नश्वर है, जो समझता है कि सुख का मूल केवल आत्मसंयम और परमात्मा से जुड़ाव में है। जो इस ज्ञान रूपी अंकुश को थाम लेता है, वह मन को भी थाम लेता है, और जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। मन का हाथी से तुलनात्मक बिंब दर्शाता है कि मन कितना बलवान, चंचल और नियंत्रित करने में कठिन है। तृष्णा शक्ति है, इंद्रियां रथ। मन को दिशा देने वाली सारी शक्तियां यदि विकृत हों तो मन भटक जाता है। अहंकार को श्रेष्ठ विकार बताना, क्योंकि अहंकार ही आत्मा को भ्रम में डालता है। मैं करता हूं, मेरा है। ज्ञान अंकुश है, केवल पढ़ने भर से नहीं, बल्कि जब आत्मा में ज्ञान का प्रकाश होता है तभी मन नियंत्रित होता है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, कुछ लोग केवल तुम्हारे नाम का स्मरण करते हुए वनों और पर्वतों में भटकते हैं, कुछ वैराग्य धारण करते हैं, कुछ धार्मिक कर्मों में लीन रहते हैं। हे प्रभु, इन सभी को कैसे जाना जाए, और वास्तव में वैष्णव कौन होता है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, 3 प्रकार के साधक होते हैं। प्रथम, वे जो मेरे नाम के लिए सब कुछ त्याग कर वनों में विचरते हैं, वे सच्चे सन्यासी हैं। उनकी तपस्या निष्कलंक और पवित्र होती है। द्वितीय, वे जो शरीर पर भस्म लगाकर, केश में जटा बांधकर अपने रूप को बदलते हैं, परंतु उनके भीतर अहंकार बसा होता है। वे केवल बाह्य प्रदर्शन करते हैं, उनमें मैं नहीं हूं। ऐसे लोग मुझे पाना कठिन ही नहीं, अत्यंत दुर्लभ समझे। तृतीय, वे जो धर्म के कर्म तो करते हैं, परंतु फल की अपेक्षा और प्रतिष्ठा की भावना रखते हैं, वो मेरे मार्ग के करीब तो हैं, लेकिन त्याग और समर्पण के बिना मुक्ति नहीं पा सकते। हे पार्थ, सच्चा वैष्णव वह है जिसके जीवन में भक्ति, नम्रता और सेवा भाव हो, जो सब में मुझे देखे और अहंकार, द्वेष, छल कपट से रहित हो। अर्जुन उवाच, हे नाथ, अब कृपा करके बताइए, वह कौन से पाप हैं जिनके कारण स्त्री की अकाल मृत्यु होती है, पुत्र मर जाते हैं और पुरुष नपुंसक हो जाता है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से ऋण लेता है और उसे लौटाता नहीं, उसका यह पाप उसकी पत्नी की आयु को हर लेता है। स्त्री उसकी जीवन से चली जाती है। जो व्यक्ति किसी की अमानत या रखी हुई वस्तु को दबा लेता है और उसे लौटाता नहीं, उसका यह पाप संतान को नष्ट कर देता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। और जो व्यक्ति किसी से कहता है, मैं तेरा कार्य अवश्य कर दूंगा, पर जब समय आता है तो वह झूठ बोलकर टाल देता है, ऐसा व्यक्ति विश्वासघात करता है। उसका यह कर्म उसे नपुंसकता के मार्ग पर ले जाता है, वह भीतर से निर्बल हो जाता है। हे अर्जुन,
ये तीनों पाप बहुत भारी हैं। इनसे जीवन में दुख, अपमान और विनाश आता है। जो इनसे बचे वही सच्चा धर्मात्मा है। यह संवाद मनुष्य के बाहरी दिखावे और भीतरी भाव का भेद स्पष्ट करता है। केवल जटा, भस्म या पूजा करने से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता जब तक अहंकार नहीं छोड़ा जाता। भगवान कर्मों के गूढ़ फल बताते हैं, जिससे समझ आता है कि पाप केवल अगले जन्म तक सीमित नहीं, वे इसी जन्म में भी अपने परिणाम लाते हैं। अर्जुन उवाच, हे प्रभु, कृपा कर बताइए, वह कौन सा पाप है जिससे मनुष्य सदा रोगग्रस्त रहता है? कौन से कर्म के कारण किसी को गधे, टट्टू या बिल्ली का जन्म मिलता है? कौन से पाप से स्त्री जन्म और वह भी गुलाम जीवन प्राप्त होता है? श्री भगवानोवाच, हे पार्थ, सुनो कर्मों के गूढ़ परिणाम। जो मनुष्य कन्यादान करते हैं परंतु उस दान के बदले धन या वस्तु लेते हैं, वे उस पवित्र दान को सौदे में बदल देते हैं। यह गंभीर पाप है। ऐसे व्यक्ति अपने अगले जन्म में रोगग्रस्त शरीर पाते हैं और जीवन भर बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। जो व्यक्ति विषय विकार और भोग के लिए मदिरा, शराब का सेवन करते हैं, उनकी आत्मा नीचे गिरती है। वे टट्टू या गड्ढे के रूप में जन्म लेते हैं, जहां उन्हें दूसरों की सेवा करनी होती है पर सम्मान नहीं मिलता। जो झूठी गवाही देते हैं, अर्थात सत्य को जानबूझकर छिपाते हैं या दूसरों को दोषी ठहराते हैं, वे नारी जन्म प्राप्त करते हैं, लेकिन गुलामी से युक्त जीवन। वे स्त्रियां जो भोजन बनाकर पहले स्वयं खा लेती हैं और बाद में ईश्वर को अर्पण करती है, वे पशु स्वभाव के अधीन हो जाती हैं और अगले जन्म में बिल्ली बनती है, भोजन पर आसक्त और क्रूर प्रवृत्ति वाली। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं, अर्थात मिथ्या या अधार्मिक कमाई का दान या फिर दान का दिखावा करते हैं, वे भी स्त्री रूप में जन्म लेकर गुलामी जीवन भोगते हैं। अर्जुन उवाच, हे जनार्दन, कई मनुष्यों को आपने सुवर्ण, सोना, रथ, हाथी, घोड़े जैसे वैभव क्यों दिए हैं? क्या यह पूर्व जन्म का पुण्य है? यदि हां, तो वे कौन से पुण्य हैं जिनसे ये फल प्राप्त होते हैं? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, एक जिन्होंने पूर्व जन्म में स्वर्ण का दान किया होता है, विशेषकर सच्चे हृदय से, उन्हें अगले जन्म में रथ, घोड़ा, हाथी और भव्य वाहन प्राप्त होते हैं। 2, जिन्होंने परमेश्वर को समर्पित करके कन्यादान किया होता है, वे पुण्यात्मा अगले जन्म में पुरुष रूप में जन्म लेते हैं और उन्हें धर्म, सामर्थ्य और प्रतिष्ठा मिलती है। हे पार्थ, पाप या पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का हिसाब होता है, चाहे वह एक झूठ हो या एक अन्न का दान। संसार उसी कर्म के आधार पर जीवन की दिशा और देह का स्वरूप देता है। कर्म फल, अगला जन्म, कन्यादान में धन लेना, रोगी शरीर, विषय के लिए मदिरा, टट्टू, गधा, झूठी गवाही, स्त्री जन्म, गुलाम जीवन, बिना अर्घ्य के भोजन करना, बिल्ली का जन्म, झूठा दान, स्त्री, जीवन में दुख, सच्चा स्वर्ण दान, घोड़ा, हाथी, रथ, परमेश्वर हेतु कन्यादान, पुरुषत्व व प्रतिष्ठा। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो मनुष्य अन्न का दान करता है, उसे अगले जन्म में सुंदर शरीर, तेजस्वी मुख और आकर्षक स्वरूप प्राप्त होता है। जो विद्या का दान करता है, चाहे वह पुस्तकों के माध्यम से हो या ज्ञान बांटकर, वह स्वयं विद्वान बनता है। उसका चिंतन गहरा, वाणी मधुर और बुद्धि तेज होती है। और हे पार्थ, जो व्यक्ति संतों की सेवा करता है, वह संतानवान होता है। उसके वंश में गुणवान और धर्मप्रिय संतानें जन्म लेती हैं। अर्जुन उवाच, हे प्रभु, मैं यह देखता हूं कि कुछ लोगों को धन से अत्यधिक मोह होता है, कुछ स्त्रियों की आसक्ति में डूबे रहते हैं। ऐसा क्यों है? इसका क्या कारण है? कृपा कर स्पष्ट कीजिए। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, धन और स्त्री, ये दोनों ही इस मृत्युलोक के नाशवान आकर्षण हैं। जो आत्मा भक्ति से दूर और कर्म में आसक्त होती है, वही इन दोनों में फंस जाती है। परंतु मेरी भक्ति का कभी नाश नहीं होता। भौतिक प्रेम बंधन बनाता है, परंतु ईश्वर से प्रेम मुक्ति देता है। जो मेरी भक्ति में रत रहता है, वह इन माया मोह के बंधनों से परे हो जाता है। अर्जुन उवाच, हे प्रभु, यह राजपाट, ऐश्वर्य और सत्ता किस धर्म या कर्म के कारण प्राप्त होता है, और विद्या किस धर्म का फल है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो भक्त काशी जैसे पवित्र स्थान में रहकर निष्काम भक्ति, तप और स्मरण करते हुए देह का त्याग करते हैं, वे राजा बनते हैं। उन्हें अगले जन्म में
राजसी वैभव, शासन और यश प्राप्त होता है। और जो जीवन भर गुरु की सेवा करते हैं उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश स्वतः प्रकट होता है। वे जन्म जन्मांतर में विद्यावान होते हैं और उनका चिंतन उच्चतम होता है। अर्जुन उवाच, हे प्रभु, कई मनुष्यों को तो ऐसा देखा गया है कि बिना किसी परिश्रम या व्यापार के अचानक धन प्राप्त होता है। क्या यह कोई विशेष पुण्य का फल है? श्री भगवान उवाच, हे पार्थ, हां, जो मनुष्य गुप्त दान करते हैं अर्थात बिना प्रचार और अहंकार के ईश्वर भाव से दान करते हैं, उन्हें अचानक अप्रत्याशित रूप से धन प्राप्त होता है। ऐसा धन उनकी आत्मा की पूर्व जन्म की उदारता का फल होता है। और जो परमेश्वर के कार्य या पराये के कार्य में पूर्ण श्रद्धा से सहयोग करते हैं वे रोगों से मुक्त रहते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरों के जीवन को आसान बनाया और सृष्टि उन्हें शारीरिक शांति देती है। अर्जुन उवाच, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं देखता हूं कि किसी किसी की देह अत्यंत सुंदर, विचित्र और आकर्षक होती है। किसी के पास अत्यधिक संपत्ति होती है और कोई विद्या में निपुण होता है। ये सब पुण्य के फल हैं, तो कृपया बताइए उन्होंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं? श्री भगवान उवाच, हे पार्थ, यह सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। एक जिन पुरुषों की देह विचित्र, सुंदर और तेजस्वी होती है उन्होंने पूर्व जन्म में सात्विक जीवन, अन्नदान और शुद्ध व्रत किए होते हैं। दो जिनके घरों में अपार संपत्ति होती है उन्होंने दान, विशेषकर गुप्त दान और गरीबों की सेवा की होती है। तीन, और जो विद्यावान होते हैं उन्होंने गुरु की सेवा, ग्रंथों का पठन और विद्या का दान किया होता है। अर्जुन उवाच, हे प्रभु, अब कृपा करके यह बताइए कौन से पाप से मनुष्य अम्ली होते हैं, कौन से पाप से गूंगे होते हैं और कौन से पाप से कुष्ठ रोगी, कोढ़ी बनते हैं? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, एक जो पुरुष नीच कुल की स्त्री के साथ गमन, अनैतिक संबंध करते हैं वे अगले जन्म में अम्ली होते हैं। उनका शरीर विकृत और उनका मन भ्रमित होता है। दो जो गुरु से विद्या प्राप्त करके उसका अपमान करते हैं या विद्या का दुरुपयोग करते हैं वे अगले जन्म में गूंगे होते हैं। वाणी छीन ली जाती है क्योंकि उन्होंने वाणी का ही दुरुपयोग किया था। तीन, जिन्होंने गौहत्या या गौघात किया होता है वे कुष्ठ रोग, कोढ़ से ग्रस्त होते हैं, क्योंकि गौ माता की हत्या सबसे बड़ा अधर्म है। अर्जुन उवाच, हे नाथ, मैं देखता हूं कि कुछ लोगों को रक्त विकार होता है, कुछ हमेशा दरिद्र रहते हैं, किसी को खंड वायु, स्नायु रोग है, कोई अंधे और कोई पंगु होते हैं, और कुछ स्त्रियां बाल विधवा हो जाती हैं। इन सब का क्या कारण है? कृपया गहराई से समझाइए। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, सुनो, इन पीड़ाओं के पीछे के अदृश्य कारण। एक जो व्यक्ति सदैव क्रोध में रहते हैं उनके रक्त में दोष उत्पन्न होता है। रक्त विकार उनके भीतर की आग का दैहिक रूप है। दो, जो व्यक्ति मलिन, अस्वच्छ और अपवित्र जीवन जीते हैं वे अगले जन्म में सदैव दरिद्र रहते हैं, उनकी आत्मा धन की ऊर्जा से कट जाती है। तीन, जो कुकर्मी व्यक्ति ब्राह्मण को अशुद्ध दान देते हैं उन्हें खंड वायु, स्नायु रोग होता है, क्योंकि उन्होंने धर्म के पात्र को अशुद्ध कर दिया। चार, जो पराई स्त्री को नग्न देखते हैं या गुरुपत्नी पर कुदृष्टि डालते हैं वे अंधे होते हैं, क्योंकि उन्होंने दृष्टि का पवित्रता के विरुद्ध प्रयोग किया। पांच, जिन्होंने गुरु या ब्राह्मण को लात मारी है वे लंगड़े और पंगु होते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म की जड़ों पर चोट की। छह, और जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुषों से संग करती है वह अगले जन्म में बाल विधवा बनती है, उसे पति सुख का अधिकार नहीं मिलता। ये सभी दुख इस बात का प्रमाण है कि कर्म कभी भी मौन नहीं रहते, वे चुपचाप हमारे अगले जीवन को रचते हैं। अर्जुन उवाच, हे परमात्मा श्री कृष्ण, आपको मेरा बारंबार नमन है। अब मैं आपको केवल संबंधी या मित्र नहीं पर ब्रह्म सर्वेश्वर परमात्मा रूप में देख रहा हूं। हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझे बताइए गुरु दीक्षा क्या है, गुरु कौन हो सकता है और बिना गुरु के मनुष्य की क्या गति होती है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने तुम्हारे जैसे शिष्य और पुत्र को जन्म दिया है। अब ध्यानपूर्वक सुनो। गुरु क्या है? इस समस्त संसार में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। जगन्नाथ सभी का गुरु है क्योंकि वह समस्त प्राणियों में समाया हुआ है। विद्या का गुरु है काशी,
जहां ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। चारों वर्णों का गुरु होता है सन्यासी, जिसने त्याग, वैराग्य और परमेश्वर का चिंतन अपनाया हो। सच्चा गुरु कौन है? जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जिसके लिए संपूर्ण संसार ईश्वरमय प्रतीत होता हो, जो सांसारिक मोह माया से उदासीन हो, जो परब्रह्म का साक्षात्कार कर चुका हो। हे अर्जुन, ऐसे गुरु को सभी प्रकार से पूजनीय मानना चाहिए। उसके समक्ष भजन करना ही सच्चा भजन है। गुरु विमुख व्यक्ति का क्या होता है? जो व्यक्ति गुरु से विमुख हो जाता है, उसे सप्तग्रास मारे का पाप लगता है, अर्थात उसके जीवन में 7 प्रकार की हानि होती है: शरीर, बुद्धि, धन, संतान, धर्म, आत्मा और मुक्ति। गुरु विमुख व्यक्ति देखने योग्य भी नहीं होता। जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी गुरु नहीं करता, वह चांडाल के समान होता है। जैसे मदिरा के पात्र में रखा गंगाजल भी अपवित्र हो जाता है, वैसे ही गुरु विहीन व्यक्ति का भजन, पूजा, व्रत, दान सब निष्फल हो जाते हैं। उसके हाथ का भोजन देवता भी स्वीकार नहीं करते। उसका जन्म, जीवन और कर्म सब व्यर्थ, अपवित्र और अधोगति का कारण बनते हैं। गुरु दीक्षा के बिना क्या होता है? गुरु दीक्षा के बिना किया गया धर्म भी पशु योनि में फल देता है। ऐसा व्यक्ति 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। गुरु के बिना मुक्ति संभव नहीं। गुरु सेवा का महत्व जैसे गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, जैसे एकादशी सभी व्रतों में महान है, वैसे ही गुरु सेवा सभी शुभ कर्मों में सर्वोत्तम है। हे अर्जुन, गुरु दीक्षा लेना, गुरु को पाना और गुरु की सेवा करना, यह केवल धर्म नहीं बल्कि मोक्ष की सीढ़ी है। जिसने गुरु को पा लिया, उसने ईश्वर का मार्ग खोल लिया, और जिसने गुरु को नहीं स्वीकारा, उसका जीवन पशु जैसा, कर्म निष्फल और अंत दुखद होता है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, आपकी वाणी से मैं परम आनंद में डूब रहा हूं। अब कृपा करके यह बताइए, गुरु दीक्षा क्या होती है? क्या यह केवल मंत्र है या जीवन का मार्ग? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, तू धन्य है। यह प्रश्न पूछकर तूने न केवल स्वयं का कल्याण किया है, बल्कि उन असंख्य प्राणियों के उद्धार का द्वार भी खोल दिया है, जो इस संवाद को पढ़ेंगे और सुनेंगे। गुरु दीक्षा क्या है? गुरु दीक्षा ये 2 शब्द नहीं बल्कि मोक्ष का बीज मंत्र है। इसके 2 अक्षर हैं, हरि AUM। यह मंत्र गुरु के द्वारा शिष्य को दिया जाता है। यही शब्द रूप में ईश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र चारों वर्णों के लिए श्रेयस्कर और स्वीकार्य है। इसे सच्चे गुरु से प्राप्त करना ही दीक्षा है। गुरु सेवा का पुण्यफल हे पार्थ, जो गुरु की सेवा करता है, उसे मेरी कृपा सहज प्राप्त होती है। वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। जन्म और मरण के बंधन उस पर प्रभाव नहीं डालते। नरक उसके समीप भी नहीं आता। गुरु सेवा वास्तव में ईश्वर सेवा ही है। यह सेवा ऐसा पुण्य है जिससे कई अश्वमेध यज्ञों का फल सहज प्राप्त हो जाता है। गुरु सेवा नहीं करने वाले का क्या होता है? हे अर्जुन, जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता, वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक में भटकता है। उसकी आत्मा पशु योनि में, दुखद परिस्थितियों में और अधोगति के मार्ग में दुराचारी जीवन भोगती है। गर्भ गीता का फल, हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे बीच यह जो संवाद हुआ, जो श्रवण करेगा, जो पढ़ेगा, जो मनन करेगा, वह गर्भ के दुख से मुक्त हो जाएगा। उसके जन्म जन्मांतर के बांधन टूटेंगे, उसकी 84 योनियाएं कट जाएंगी। इसलिए ही इस अमूल्य ज्ञान को गर्भ गीता कहा गया है। अंतिम उपदेश, श्री कृष्ण का वचन, हे अर्जुन, गुरु दीक्षा लेना केवल एक कर्म नहीं, यह वह दिव्य चिन्ह है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यह जीवन को सार्थक बनाता है, मृत्यु को शांत करता है, पुनर्जन्म को समाप्त करता है और ईश्वर को प्राप्त करने की सीढ़ी बनता है। जो प्राणी गुरु दीक्षा लेता है और भक्ति सहित सेवा करता है, उसका पथ निर्मल, उसका मन प्रसन्न और उसका गंतव्य मोक्ष होता है। हे अर्जुन, अब तुम इस ज्ञान को इस संसार में फैलाओ, जिससे असंख्य प्राणी गर्भ के कष्टों, कर्म के जाल और मृत्यु के भय से मुक्त हो सकें। तो भक्तों, यह था गर्भ गीता का दिव्य संवाद, जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह ज्ञान दिया जो गर्भ के दुख, जन्म मरण के बंधन और 84 योनियों के चक्र से मुक्ति दिलाता है। अगर आपने यह ज्ञान श्रद्धा और शांति से सुना है, तो समझ लीजिए,
आपने स्वयं के लिए मोक्ष का बीज बो दिया है। गुरु दीक्षा, गुरु सेवा और हरि एयुएम मंत्र ये केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की सीढ़ियां हैं। आपसे विनती है, यदि आपको यह ज्ञानमय वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे शेयर करें, कमेंट करें और गीता संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले ऐसे ही दिव्य ज्ञान आप तक समय पर पहुंचे। अगले भाग में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है, या गर्भ में आत्मा कैसे रोती है और क्या अनुभव करती है। तो जुड़े रहिए गीता संस्कार के साथ। हरि एयुएम। श्री कृष्ण अर्पणम।